हमने जो राज्य शासन के माध्यम से निर्णय लिया कि रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी ड्राइवर है, उनको मराठी आना चाहिए। और उस माध्यम से हम कोशिश कर रहे थे। कुछ हमने ड्राइव लिया और ड्राइव में मालूम भी पड़ा कि कितने लोगों को मराठी आता है, कितने लोगों को नहीं आता है। और आज भी जो नेता इस बैठक में थे वो विरोध कर रहे थे, और विरोध करते करते कुछ नेताओं ने कहा था हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नेताओं ने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। मगर आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने भी ये कहा है कि हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कुछ भी आगे नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा मोहलत हमको चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हम काम करते हैं और जुज़बी जो मराठी है, जो प्रवासी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के बीच में होती है, वो मराठी सीखना चाहिए। ये मत से हम सहमत हैं और इसलिए हमें वक्त चाहिए। अगर आप वक्त दोगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को मराठी आना चाहिए, और उसके लिए वो खुद ट्यूशन लेने के लिए तैयार है। जैसे हमारे संजय निरुपम जी ने कहा कि हम बैठक लेंगे, हम हमारे कार्यालय में सभी रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को मराठी सिखाएंगे। हाजी अराबा शेख ने कहा है कि हम वहाँ पे अच्छी तरह से हम हॉल लेंगे, हॉल में मराठी सिखाएंगे। हमारे विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि हम भी सभी रिक्शा चालकों को मराठी सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे शशांक राव ने कहा कि हमारी यूनियन की जो कार्यालय है वो कार्यालय में हम हमारे टैक्सी और रिक्शा चालकों को बिठा के उनसे मराठी पढ़वा लेंगे, रिक्शा सिखाएंगे उनको मराठी। और ख़ासतर हमारा जो कोकण मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने उनकी 72 शाखाओं में मराठी जो है वो सिखाने की जो उनकी कामना है वो हम पूरी करेंगे। मुंबई मराठी साहित्य परिषद है, उन्होंने कहा था कि हम भी मराठी सिखाएंगे। तो ऐसे हमारे मराठी साहित्यिक लोग भी सामने आ रहे हैं, वो भी मराठी सिखाने के लिए तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये कहना है कि आज की जो बैठक हो गई बहुत ही अच्छी हो गई। सिर्फ हमें ये निर्णय लेना है, क्योंकि मराठी सीखने के लिए अगर लोग तैयार है तो राज्य शासन की यही भूमिका है कि किसी भी हालत में हम उनको मराठी सिखाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। वो मराठी सीखने को तैयार है। अगर उन्होंने टाइमिंग मांगा है, किसी ने 3 महीने का मांगा है, किसी ने 6 महीने का मांगा है, किसी ने 1 साल का मांगा है, हम टाइमिंग देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। मगर कोई अगर ये कहेगा कि नहीं हम सीखेंगे नहीं, मगर हम धंधा भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे महाराष्ट्र में, मगर मराठी हम तैयार ही नहीं होंगे सीखने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर आपको काम करना है, महाराष्ट्र में अगर प्रवासी गाड़ियाँ जो आपको चलानी है, तो हमको मराठी आना चाहिए। या हमारी भूमिका है, ये भूमिका से ये सहमत थे, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त। अभी ऐसा है कि मीरा भाईंदर का रिपोर्ट आया, क्योंकि पहली तो मांग मीरा भाईंदर से हुई थी। मीरा भाईंदर के स्थानीय लोक प्रतिनिधि ने कंप्लीट की थी। इसकी वजह से हमें ये जो निर्णय है वो निर्णय लेना पड़ा। कल आरटीओ की सभी हमारे 59 जो आरटीओ है, सभी जगह से हमने रिपोर्ट मंगाए। सबकी रिपोर्ट आने के बाद हम निर्णय लेंगे। मगर शासन सकारात्मक है। शासन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं जबरदस्ती आपको आज के आज ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी इतने साल रुके भाई, थोड़ा दिन रुकने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं, मगर उसका टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। जो लोगों ने मांग की है वो लोगों ने जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि नहीं, हम अगर 3 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, हम अगर 6 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हमारी लोगों को वो 3 महीने में या 6 महीने में हम सिखाएं।